गांव की महिलाएं और बेटियां जो थी उन्होंने अर्थी बनाई और अर्थी को कांधा दिया और अपने यहाँ से शव को लेकर के वो दफन करने के स्थान तक लेकर के गई हैं। बांस लेके आया, उसके बाद वो बनाया, उसके बाद हम उसको कंधे पे लेके गए। जहाँ उनको दफन किया गया वहां तक लड़कियां ही लेकर के गई। हाँ। सोनिया सबर है, ये वही बच्ची है जिसने अपने पिता की मृत्यु के बाद उसकी अर्थी बनाने से लेकर अर्थी को कांधे देने तक की हिम्मत जुटाई और अपने पिता का को दफनाया भी। आपके भाई भी है, आपके भाई का क्या नाम है, वो कहाँ है अभी? वो तो काम गई है, सामल सबर। क्या नाम है उनका? सामल सबर। सामंत सबर। हाँ। कहाँ काम करते हैं वो? बाहर में। हम लोग का काम नहीं है, इसलिए सरकार भी काम नहीं दे रहा है, क्या करेगा? बीवी बच्चा को तो बचाना पड़ेगा ना। इधर बच्चे हैं से 5-6 है, 8 आदमी का होगा। 8 आदमी है। हाँ, तो ज्यादा नहीं है, तो पैसा अगर यूँ तो मतलब काम अगर नहीं मिलता ना ऐसा ही, इसलिए बाहर चले गए हैं सब। काम नहीं तो लड़का भी लोग भी नहीं है ना गांव में, कम आदमी हो रहा है। हम लोग लड़की लोग भी साथ दिए थे हम लोग को गड्ढा खोदने के लिए। तो काम गड्ढा खोदना लड़की का काम नहीं है, फिर भी साथ दिए, कम आदमी रहता है ना, लड़का का काम है, इसलिए करना पड़ रहा है लड़की को भी। नमस्कार, फॉलो अप देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ अभिषेक पीयूष। अभी हम पूर्वी सिंहभूम जिले से 55 किलोमीटर दूर घाटशिला प्रखंड के कालचित्ती पंचायत के चंदरपुर गांव में मौजूद है। चंदरपुर का ये सबर टोला है और आपको बता दें कि इसी टोले के एक वृद्ध जुआ सबर की कल मौत हो गई थी, जिसके बाद से इस गांव की बच्चियों, बेटियों और महिलाओं ने उनकी अर्थी को कंधा दिया, जिसके बाद से आज हम इस गांव में पहुंचे हैं। इस गांव में फॉलो अप की टीम जो है वो पहुंची है और आपको हकीकत से रूबरू कराती है। दरअसल कई स्थानीय अखबारों में और सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें वायरल है कि इस गांव में अब एक भी पुरुष नहीं बचे हैं और कल जिस पुरुष की मौत हुई इस गांव का अंतिम पुरुष था। बाकी के जो भी पुरुष है इस गांव के, वो सभी जो है कमाने के लिए झारखंड से बाहर तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों में गए हुए हैं। इसी को जानने के लिए आज हम इस गांव में पहुंचे हैं। हम इस गांव में पहुंचे तो हमें मालूम चला कि इस गांव में अभी भी जो है 8 पुरुष इस गांव में रह रहे हैं, जो कि कल इस गांव में ही मौजूद थे। लेकिन उसमें से कुछ वृद्ध हैं, कुछ दिव्यांग भी हैं और कुछ वैसे पुरुष हैं जो कल हष्ट-पुष्ट होने के बावजूद ये मिट्टी खोदने का काम जो है, क्योंकि शव को दफनाना था, इस कारण से वहाँ पर ज़मीन की खुदाई करनी थी, इस कारण से वो ज़मीन की खुदाई करने के लिए वहाँ पर गए हुए थे। वहाँ पर उन्होंने ज़मीन की खुदाई की और वहीं दूसरी ओर इस गाँव की महिलाएं और बेटियां जो थी उन्होंने अर्थी बनाई और अर्थी को कांधा दिया और अपने यहाँ से शव को लेकर के वो दफन करने के स्थान तक लेकर के गई हैं। हम सीधे इसी गांव में आए हैं आज और आपको हम इस गांव की हकीकत से भी रूबरू कराएंगे। लेकिन सबसे पहले कल जिनकी मृत्यु हुई है जुआ सबर की, उनकी परिवार के पास हम चलते हैं। उनकी बेटी है सोनिया सबर है, ये यहाँ पर कल इस गाँव में आज ये सोशल मीडिया में छाई हुई है, क्योंकि इन्होंने अपने पिता को जो है कल उनकी अर्थी बनाई और कांधा देने से तक की सारी कर्म कांड जो कहते हैं वो बेटी ने पूरा किया है। सोनिया, पहले तो आपके पिता की मृत्यु हुई है, इससे हम लोग काफ़ी दुखद है, हम लोग को काफ़ी दुख लग रहा है, लेकिन आपने काफ़ी हिम्मत का काम किया है। कल क्या माहौल था, कैसे आपके पिता की मृत्यु हुई, बताइए। ठंडे से रात 3 बजे ऐसे होगा। मौत के बाद क्या हुआ? उनकी उनकी जब मौत आप लोगों को पता चला कि उनकी मृत्यु हो गई है, तो फिर क्या किया आप लोग? हम लोग उसी का व्यवस्था किया। हाँ, कैसे क्या-क्या व्यवस्था किए आप? वो तोड़ के लाई वो बांस। कौन तोड़ के लाया बाँस? उसी को तोड़ के लाया, उसके बाद हम वो लोग बनाया, बना के उसके बाद मिट्टी को गड्ढा तोड़ने गया लड़की लोग, वो लोग भी गया, लड़का लोग भी। उसके बाद तो वो लोग तो खोद के आया, उसके बाद उसको निकाली, कंधे पे लेके वो लोग को ले गई। बहुत हिम्मत का काम किया है आपने। जैसा कि ये बता रही है कि जब इनकी पिता की मृत्यु हुई, जब इन लोगों को पता चला कि पिता की मौत हो चुकी है, उसके बाद से गांव के कुछ युवतियां और कुछ लड़के जो है वो खेत गए। खेत से उन्होंने बांस बल्ली तोड़ करके जो अर्थी में जो सामान का आप समझ सकते हैं कि इस्तेमाल होता है, उन सभी सामानों को खेत से लाया गया, जिसके बाद से युवतियां ही, जो लड़कियां थी, उन्होंने ही अर्थी बनाई। हाँ।
उन्होंने ये अर्थी बनाई थी। और फिर यहाँ से कंधा दे करके जहाँ उनको दफन किया गया वहां तक लड़कियां ही लेकर के गई। हाँ, कितनी लड़कियां, आप लोगों ने इतना हिम्मत का परिचय जो दिया है, कितनी लड़कियां थी? लोग तो ज्यादा ही थे, 6-7 ऐसे होगा कि उससे भी ज्यादा होगा, लेकिन इतना तो हम नहीं गिनती किया था ना, तो नहीं बोल पाएगा, इसलिए। गांव में कितने लड़के हैं? ये तो ज्यादा है। लड़के हैं। हाँ, उस समय कहाँ थे सभी लड़के? वो लोग तो काम गई थी, उसके बाद ये अंकल लोग आई, वो लोग 4 से 6 जन थे। वो लोग उसके बताए, लड़की लड़का सब गया गड्ढा कुन्ने, वहां से आई। उसके बाद वो जो बांस लेके आया, उसके बाद वो बनाया, उसके बाद हम उसको कंधे पे लेके गए गड्ढा। आपके भाई भी हैं, आपके भाई का क्या नाम है, वो कहाँ है अभी? वो तो काम गई है सामल सबर। क्या नाम है उनका? सामल सबर। सामंत सबर। हाँ, कहाँ काम करते हैं वो? वो बाहर में, बाहर कहाँ? बैरिंगड़ी में। बैरिंगड़ी में, ये हाँ। जो तमिलनाडु में है। हाँ, देखिए, बता रही हैं कि इनका एक भाई है जो साबल सबर है, वो तमिलनाडु के बोरिंग गाड़ी में जो है वो काम करता है। उनको इसकी सूचना मिल गई है कि पिता की मौत हो गई है, हाँ, वो आ रहे हैं। हाँ, कब से वो काम कर रहे हैं वहां पे? होगा 10 ऐसे होगा, वैसे ही गांव के और कितने लड़के हैं वहां जो बेरिंग गाड़ी में काम कर रहे हैं? ज्यादा है। आदमी लोग भी हैं? हाँ, कितना लोग होगा कम से कम? होगा 15 ऐसा। 15 लोग। हाँ, और आपके घर में और कौन कौन है? पिता थे जो जिनकी मृत्यु हो गई, माँ है, हाँ, और एक भाई है। एक भाई है जो बाहर काम करता हाँ। है। तो आप देख सकते हैं, ये सोनिया सबर है, ये वही बच्ची है जिसने अपनी पिता की मृत्यु के बाद उसकी अर्थी बनाने से लेकर अर्थी को कांधे देने तक की हिम्मत जुटाई और अपने पिता का को दफनाया भी। लेकिन जिस तरह की खबरें चल रही हैं बाजार में, सोशल मीडिया में, कि इस गांव में पुरुष नहीं बचे हैं, हम आपको दिखा दें कि इस गांव में पुरुष अभी भी हैं। एक पुरुष आपको हम दिखाते हैं यहाँ पर। क्या नाम हुआ भाई आपका? कनाई सबर। कन्हाई सबर। क्या करते हैं आप कन्हाई भाई? हम लकड़ी बेचता हूँ। लकड़ी बेचते हैं। इसी गांव में रहते हैं आप? मेरा घर गाँव में। कौन कौन है आपके परिवार में? मेरा बीबी है, हाँ। मेरा बच्चा, 2 बच्चा है और 4 आदमी हम लोग है। तो इस गांव के कितने लड़के हैं जो तमिलनाडु और केरल में काम कर रहे हैं? कितने 15 आदमी गया है काम करने। उसमें केवल लड़के हैं या पुरुष सब भी है? ज्यादा उम्र का भी लोग है? सब उम्र का ही सब चला गया। हम लोग शादी किया ना, इसीलिए हम लोग नहीं गया। घर में तो अगर आदमी मार गया उसको कौन कंधा देगा, इसीलिए हम लोग है। नहीं गए। हाँ, 3 आदमी हम लोग। अच्छा, तो इस गांव में अभी कितने पुरुष बचे हैं, कितने लड़के हैं? 7-8 कितने बच्चे हैं? बुढ़ा लोग है, वो लोग तो नहीं कर सकता है ना, इसीलिए हम लोग जवान आदमी है, लेकिन शादी किया हम भी। हाँ। तो जवान आदमी है, मेरा भांजा है। हाँ। 2 आदमी हम लोग है। अच्छा, बुढ़ा लोग है, हम लोग 7 आदमी। बुढ़ा उड्ढा मिला करके 7-8 हाँ, आदमी है। वो लोग तो नहीं सीखेगा ना, वो लोग। बुजुर्ग व्यक्ति को मिला करके 7-8 हाँ, आदमी। वो लोग नहीं सीखेगा ना। हाँ। वो लोग को कब ढोने में नहीं सीखेगा, गड्ढा तड़ने भी नहीं सीखेगा, फिर भी क्या करेगा। हम लोग को तो करना ही पड़ेगा ना, जब जो हुआ है तो करना तो पड़ेगा। तो जुआ सबर जिनकी मौत हुई, ये कौन लगते थे आपके? मेरा भैया, भाई, सॉरी, मेरा बड़ा भैया। आपके बड़े भैया। हाँ। तो इनकी मौत की सूचना जैसे आपको मिली, आप किस काम में लगे? मैं किस काम से, वो मतलब वहाँ मट्टी उट्टी खोदने का काम? हाँ, क्या है, वो गड्ढा का तोड़ने गया है। अगर लड़का नहीं है तो ढोएगा कौन? तो फिर भी देखो, लड़के लोग ढो के गया, हम लोग लड़का 3 आदमी क्या करेगा? 3 आदमी तो नहीं होगा। मतलब जो लड़के यहाँ से बाहर कमाने गए हैं, ये उनमें किसी की शादी नहीं हुई है? हुआ है। हुआ है, शादीशुदा लोग भी हैं। ऐसे कुल 15 लोग हैं। हाँ। और बाद बाकी आप लोग 7-8 लोग इस गांव में हैं। हाँ, वो बूढ़ा लोग थोड़ी सीखेगा, वो लोग नहीं सीखेगा वो लोग। हम लोग 2 आदमी है, मेरा भांजा है, मैं हूँ थोड़ा तगड़ आदमी, कुछ कम भी। लेकिन बूढ़ा लोग तो है, लेकिन वो लोग। तो कल अर्थी को आप लोगों ने भी कांधा दिया या केवल वहां पे गड्ढा खोद रहे थे? हम लोग कंधा दिया है, हम भी लेके गया है। आप भी कंधा दिया है? हाँ, मेरा बड़ा भैया को। अच्छा। हम भी हुआ में उतरा,
हम भी दफनाया उसको, हम भी मट्टी दिया, दफना दिया उसको और आ गया। तो सरकार की ओर से आप लोगों को रोजगार के दिशा में क्या काम किया जा रहा है कि आप लोगों को आज भी जो है जंगल में जाना पड़ रहा है? सरकार क्या बोलेगा, हम लोग को काम नहीं दे रहा ना, इसीलिए तो हम लोग को ऐसा हो रहा ना, जंगल जाना नहीं पड़ता हम लोग को। अगर काम मिल जाता तो हम लोग को, अगर हम लोग को जंगल नहीं जाता क्या करेगा? बीवी बच्चा है, हम लोग का बीवी बच्चा है। नहीं नहीं, हाँ बोलिए बोलिए। हम लोग का काम नहीं है, इसीलिए सरकार भी काम नहीं दे रहा है, क्या करेगा? बीवी बच्चा को तो बचाना पड़ेगा ना, इसीलिए हम लोग जंगल जाता है। अगर सरकार से काम देता तो हम लोग को थोड़ी जंगल जाना पड़ता। तो इस गांव में कितने परिवार हैं, कितनी आबादी है? बच्चा, बीवी, हाँ, तुमको क्या बोलेगा, बहुत है। गांव में सबसे बड़ी समस्या जो है वो रोजगार की है। रोजगार नहीं है गांव में, जिस कारण से पुरुष जो है यहाँ से पलायन कर रहे हैं। जो लड़के हैं वो नौकरी की तलाश में दूसरे राज्य में जा रहे हैं। वही जो यहाँ पर बाहर नहीं जाना चाहते हैं, वो लकड़ी जो है उनके लिए जीवन यापन का एकमात्र सहारा है, जिसको लकड़ी को वो जंगल से काट करके लाते हैं और अपने कंधे पर ढो करके उस लकड़ियों को जो है वो बाजार लेकर के जाते हैं। वहाँ ले जा करके उसे बेचते हैं। कुछ और भी है व्यक्ति यहाँ पर है। आपका क्या नाम हुआ भैया? नहीं, हम तो बाहर से हैं, अभी नहीं, हमको पता नहीं है। आप इस गांव के नहीं हैं? बाहर का है। ये बाहर उधर का है। बाहर का। आप कहाँ के हैं? मैं यही का हूँ। आप क्या नाम हुआ आपका? अमित सबर। अमित सबर। हाँ, क्या करते हैं आप? हम लोग यही तो लकड़ी बेचते हैं, खेती में कहीं भी काम मिल जाता तो काम करते हैं, ऐसे ही चलता है हमारा। तो काम मिलता है कहीं? हाँ, अभी तो नहीं मिलता, बारिश के टाइम में खेती में काम होता है ना, तो वही पे काम करते हैं। बारिश के टाइम में जंगल तो नहीं जा पाते ना उधर, तो खेती में ही काम करते हैं। खेती में ही काम करते हाँ, अभी तो बारिश के टाइम नहीं है, अभी जंगल ही जाते हैं, लकड़ी सब ये सब लाते हैं, बेचते हैं। हैं। तो गांव के जो लोग बाहर गए हैं, ऐसे कितने लोग हैं इस गांव के जो बाहर गए है हैं? 10-15 ऐसे ही है, 15 होगा। और आप लोग कितने लोग बचे हैं? इधर बचे हैं से 5-6 है, 8 आदमी का होगा। 8 आदमी हैं। हाँ, तो ज्यादा नहीं है, तो पैसा अगर यहाँ तो मतलब काम अगर नहीं मिलता ना, ऐसे ही इसलिए बाहर चले गए हैं सब। काम नहीं मिलता इसलिए नहीं, बाहर हाँ, देख सकते हैं। ये भी यही बता रहे हैं कि काम नहीं मिलने के कारण इस गांव से जो है लोग पलायन कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। लेकिन कल जुआ सबर की जब मौत हुई थी, तब इस गांव में 8 पुरुष जो है वो इस गांव में थे। लेकिन आप कहाँ थे जब उनकी मौत हुई? तो हम तो ये गाँव ही थे। पता चला तो सुबह, मतलब जब उठाया तो नहीं उठ रहा है, तो ऐसा ही हम लोग को भी पता चल गया कि अब नहीं रहा। तो हम लोग भी अब कम आदमी है ना, क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो कम आदमी, लड़की मिल के गया, गड्ढा खोदने गया था, तो कर भी कुछ नहीं सकता। लड़का भी लोग भी नहीं है ना गांव में, कम आदमी हो रहा है। हम लोग लड़की लोग भी साथ दिए थे हम लोग को गड्ढा खोदने के लिए। तो गड्ढा खोदना लड़की का काम नहीं है, फिर भी साथ दिए। कम आदमी रहता है ना, लड़का का काम है, इसलिए करना पड़ रहा है लड़की को भी। तो जहाँ पे दफनाया गया जुआ सबर को, वो कितना दूर है यहाँ से? दूर है, ये पहाड़ी जो है इसके वो पार में। तो उतने दूर तक लड़कियां ही लेकर के गई उनको? हाँ, वो तो हम लोग तो गड्ढा खोद गए, मतलब हम लोग ले जाता तो लड़का कम होगा रहा। हाँ, ये बता रहे हैं कि लड़कों की संख्या कम होने के कारण जो है लड़कियां इस गांव की अब कंधा दे रही है अर्थियों को, और उनको जो है उनको दफन करने के लिए लेके जा रही है और दफन कर रही है। लेकिन सरकार की ओर से जो है कोई काम जो है उपलब्ध नहीं कराया जाता है, जिस कारण से ये आज भी जो है जंगल जाने को विवश है। जंगल जाकर के लकड़ियां काट रहे हैं, लकड़ियां काट करके ही ये अपना जीवन यापन और रोजमर्रा की जो काम है वो कर रहे हैं। लेकिन इस बच्ची सोनिया ने कल काफी हिम्मत का परिचय दिया है, अपने पिता की अर्थी को कांधा दिया और उन्हें दफन करने तक की सारी कर्मकांड को इसने पूरा किया है। हम आपको
आज इस खबर की हकीकत जो थी वो उससे हम आपको रूबरू कराने के लिए पहुंचे थे। हम आपको और भी इसी तरह की खबरों के साथ रूबरू कराते रहेंगे। द फॉलोअप के साथ मैं अभिषेक पीयूष, नमस्कार। एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in